स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कल हमने पार्ट 2 किया था जिसकी हिंदी करी थी और उसके बाद हमने 2 प्रश्न किए थे, प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण। आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं इसमें हमें उदाहरणम अनुसृत्य कर्तरी प्रथमा विभक्ते क्रियायां च त्वतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इसमें उदाहरण का अनुसरण करके कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति का और क्रिया में त्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे तया अहम हंतुम आरब्धः, तो उसकी जगह क्या आ गया, सा माम हंतुम आरब्धवती। अगला है मया पुस्तकम पठितम, तो मया की जगह क्या आ जाएगा, मया की जगह आ जाएगा अहम, मया की जगह आ जाएगा अहम पुस्तकम, अहम पुस्तकम पठितवान, अहम पुस्तकम पठितवान। अगला है रामेण भोजनम कृतम, तो उसकी जगह होगा रामः, रामेण का रामः बन जाएगा, रामः, रामः भोजनम, भोजनम कृतम की जगह आ जाएगा कृतवान, रामः भोजनम कृतवान। अगला है सीत्या लेखः लिखितः, सीत्या लेखः लिखितः की जगह आएगा सीता, सीता लेखम, लेखम बिंदी आएगी ऊपर, लिखितवती, लिखितवती, सीता लेखम लिखितवती, ये हो गया। अगला है अश्विन तृणम भुक्तम, तो इसका क्या बन जाएगा, अश्वः, अश्वः तृणम, और भुक्तम की जगह आ जाएगा भुक्तवान, अश्विन क्या आएगा इसका, अश्वः, अश्विन की जगह अश्वः, तृणम, तृणम अश्वः विसर्ग आएंगे अश्वः में, तृणम भुक्तवान, भुक्तवान। अगला है त्वया चित्रम दृष्टम, तो त्वया की जगह आ जाएगा त्वम, त्वम चित्रम विधि ऊपर, चित्रम दृष्टवान, 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 त्वम चित्रम दृष्टवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्यत, कि जो अधोलिखित मतलब निम्नलिखित वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार जोड़ना है। तो जैसे जैसे हमारी जो हमने कहानी सुनी थी, अगर किसी ने आपने पार्ट 2 की पहले हिंदी नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि घटनाक्रम जैसे जैसे मतलब घटना आगे बढ़ी थी कि बुद्धिमती अपने पिता के घर जाती है, दोनों पुत्रों को लेकर के बाग में, उसे रास्ते में उसे जंगल में एक शेर बाघ दिखता है और फिर वो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है। तो ये सब जिस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ी है उसी तरह से हमें ये प्रश्न करना होता है। तो इसमें जैसे पहला लिखा है वाक्य है, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम् आशीपन्ती उवाच, जम्बूक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः कारणम आगच्छत। तो अगर आपने हिंदी देखी होगी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका हम उत्तर आपको बता देते हैं अभी, कि पहला आएगा कि बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, कि जो बुद्धिमती थी वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर चल पड़ी थी। तो पहला आएगा ये वाला।
अगला है कि मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। अगला व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच अधुना एकामेव व्याघ्रम व्याघ्रम विभज्य भुजत। तो तीसरा ये आएगा। अगला आएगा हमारा व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायिता। तो अगला क्या आएगा हमारा, चौथा आएगा हमारा क वाला, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति पलायितः। चौथा नंबर ये हो जाएगा कि इयम इति मत्वा पलायितः। व्याघ ने सुबाघ ने सोचा था कि ये बाघ को मारने वाली है, यह सोचकर वो वहाँ से भाग गया था। अगला है फिर कि अगला है कि जम्बुकृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, कि जो उसने सियार ने उसका उत्साह बढ़ाया था, तो सियार के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाला बाघ जो था वो पुनः जंगल में आया। तो पांचवा नंबर हमारा ये हो जाएगा। अगला है प्रत्युत्पन्नवती सा श्रृगालम आशीपंती उवाच, की छठा होगा ये प्रत्युत्पन्नवती, की जो तुरंत जिसके दिमाग में कोई जो बहुत बुद्धिमान थी स्त्री, तो सा श्रृगालम आशीपंती उवाच, वो आशीप उसी पर जो सियार था उसी पर आक्षेप करने लगी और कहने लगी। तो छठा नंबर हमारा ये हो जाएगा। अगला हमारा है सातवां नंबर है हमारा त्वं व्याघ्रत्रयम आनयन्तुम प्रतिज्ञाए एकम आनित्वान, कि तुम व्याघ्रत्रयम, कि तुमने 3 बाघ मुझे दिए और प्रतिज्ञा करके अब एक ही ला रहे हो। तो सातवां नंबर ये हो गया। और लास्ट हुआ हमारा गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, कि जो गले में बंधा हुआ सियार और बाघ थे वो पुनः पलायन कर गए, वो भाग गए फिर से। और ये 8 नंबर हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हमारा घटनाक्रम अनुसार क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संधि या संधि विच्छेदम व कुरुत, या तो संधि करो या संधि का विच्छेद करो। तो इसको करते हैं। पितुग्रहम, पहला है पितुः ग्रहम, तो क्या हो जाएगा पितुः, पितुः में क्या जोड़ेंगे ग्रहम, तो इसका संधि करेंगे तो पितुग्रहम बनेगा। अगला है एक एकः, एक एकः को कैसे लिखेंगे, एक जमा एकः, एक प्लस एकः बना एक एकः। अगला है अन्यः प्लस अपि, तो अन्यः प्लस अपि को कैसे लिखेंगे, अन्यो अपि। जब इसकी संधि करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अन्यो अपि, अन्यो अपि, अन्यो अपि। अगला है इति प्लस उक्तवा, इति प्लस उक्तवा क्या बनेगा, इति उक्तवा, इत्यु उक्तवा। अगला है यत्र प्लस आस्ते, तो यत्र प्लस आस्ते क्या बनेगा, यत्रास्ते। ये हो गया, ये हमारा हो गया संधि और संधि विच्छेद पूरा हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चितः लिखत, कि जो आपको निम्नलिखित जो पद दे रखे हैं, अधोलिखित नीचे लिखे हुए जो शब्द दे रखे हैं, उनका पदों का अर्थ जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे चुन करके आपको उनका सही उत्तर लिखना है। तो पहले का क्या होगा हमारा, पहला है ददर्श, तो ददर्श का क्या होता है, दृष्टवान, देखना, तो इसका दृष्टवान सही हो जाएगा। अगला है जगात, जगात क्या दे रखा है इसमें, अकथ्यत और अगच्छत में से कौन सा होगा, अकथ्यत। अगला है ययौ, ययौ का क्या है, याचितवान या गतवान, तो उसका क्या हो जाएगा, ययौ का गतवान। अतुम का क्या दे रखा है, खादितुम या आविष्कर्तुम, तो अतुम का होगा खादितुम। अगला है मुच्यते, तो मुक्तो भवति या मग्नो भवति, तो मुक्तो भवति। ईक्षते का क्या होगा, ईक्षते का पश्यति या इच्छति, तो इसका होगा पश्यति। तो अगला प्रश्न, अगला है इसी का ख पाठ है, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, की पाठ में से चुन करके इनके पर्यायवाची लिखने हैं।
तो वनम का होगा, सबको पता है काननम, वनम का होगा काननम। अगला है श्रृगालः, श्रृगालकः क्या क्या होगा, चंबुकः, चंबुकः, चंबुकः। अगला है शीघ्रम, शीघ्रम का होता है तूर्णम, शीघ्रम का होता है तूर्णम। अगला है पत्नी, तो पत्नी का क्या होगा, भार्या। और लास्ट है हमारा गच्छसी, गच्छसी का होगा यासी। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, कि प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। तो इसमें क्या करना है, इसको तोड़ करके लिखना है। तो चलितः का क्या होगा, चलितः का क्या होगा, चल, चल प्लस त, क्या बनेगा, चलितः। तो कैसे लिखेंगे, चल प्लस त। नष्टः का क्या होगा, नश, नश प्लस त। और आवेदितः ये कैसे बनेगा, आ उपसर्ग है इसमें, आ प्लस विद धातु प्लस निच और प्लस त प्रत्यय। अगला है दृष्टः, तो दृष्ट धातु है इसमें और त प्रत्यय है। अगला है गतः, तो गतः का क्या होगा, गम प्लस त, गम प्लस त। कैसे लिखेंगे, गम प्लस त। अगला है हतः, तो हतः का कैसे होगा, हन प्लस त। पठितः का पठ धातु, तो पठ, पठ प्लस त। अगला है लब्धः, लब्धः का क्या बनेगा, लभ प्लस त। ये हमारा आज चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसमें कोई भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उसका भी स्वागत है, आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।